एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब नजर डालेंगे अर्थ जगत की खबरों पर और उसके लिए चलेंगे अपने सहयोगी अरुण के पास। अरुण, तमाम खबरों के अलावा कल महिला दिवस के मौके पर गोल्ड बॉन्ड एक बार फिर से आ रहा है। जी शुक्रिया ओपी। और बिल्कुल कल गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत होगी। तीसरी बार सरकार गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर के आ रही है। लगातार 2 बार सफलता मिलने के बाद तीसरी बार गोल्ड बॉन्ड स्कीम आ रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टॉप लाइन्स। टैक्स पेयर सर्विस की निगरानी के लिए सीबीडीटी ने बनाए 2 डायरेक्टरेट्स। टैक्स पेयर्स की दिक्कतों को कम करने के मद्देनजर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर सर्विसेज की निगरानी और डिलीवरी के लिए एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शानदार सफलता के बाद सरकार कल महिला दिन के मौके पर शुरू करेगी तीसरी बार गोल्ड बॉन्ड स्कीम। 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक कर सकेंगे निवेश। गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत आपको मिल सकेंगे 2.75% के हिसाब से ब्याज दर। डाक विभाग ने फरवरी तक लगाए 550 एटीएम। मार्च तक 1000 का है टारगेट। कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे 25,000 पोस्ट ऑफिस। इस प्रणाली से उपभोक्ता अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकेंगे। अगले 3 साल के दौरान देश भर में बड़े पैमाने पर डाक विभाग एटीएम लगाने की योजना बना रहा है। और आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। लगातार जो रेटिंग एजेंसीज है भारत के ऊपर अपनी एक पॉजिटिव आउटलुक लगातार बरकरार रख रही है। फिच ने 7.5% के हिसाब से कहा है कि इस वित्त वर्ष के अंदर विकास दर हो सकती है, लेकिन अगले साल यही विकास दर बढ़ करके 7.7% रह सकती है। और अगर निजी निवेश और निजी भागीदारी बढ़ती है अर्थव्यवस्था के अंदर, तो वित्त वर्ष 18 के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7.9% यानी फिर कह सकते हैं 8% के आसपास की विकास दर हासिल कर सकती है। और किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी माल्या से जल्द ही पूछताछ भी करेगा। ईडी इस बात की जांच करेगा कि माल्या ने बैंक से लिए गए लोन को कहीं विदेश में तो ट्रांसफर नहीं किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों के डिफॉल्टर विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। वहीं डीआरटी ने एसबीआई की याचिका पर कहा है कि डियाजियो से मिलने वाली रकम पर पहला हक एसबीआई का होगा। डीआरटी ने डील की करीब 515 करोड़ रुपए की रकम माल्या को नहीं देने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। डियाजियो के मालिकाना हक वाली यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का चेयरमैन पद छोड़ने के लिए माल्या को 515 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ईडी माल्या से जल्द ही पूछताछ करेगा। ईडी इस बात की भी जांच करेगा कि माल्या ने बैंक से लिए गए लोन को कहीं विदेश तो ट्रांसफर नहीं किया है। वहीं विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर ने अपने कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन भी नहीं दिया है। मिस्टर माल्या साहब को भी एक लेसन मिलना चाहिए कि भविष्य में कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को इस तरह से किसी की लाइफ रूंड न करे। पता नहीं कंपनी का माल्या का कुछ प्रॉब्लम की वजह से धीरे धीरे वो लोग हम लोगों का सैलरी डिले करना चालू कर दिया। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसे 4 मंथ जब से डिले सैलरी चालू हो गया था तब से एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक करना चालू कर दिया। गौरतलब है कि किंगफिशर ने 2012 से उड़ान भरना बंद कर दिया था, क्योंकि उस पर देनदारी 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलते चलते एक अच्छी खबर। देश में पहली बार ग्रामीण महिला कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सोमवार को दिल्ली में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी महिला ई हाट लोकार्पण किया है। मेनका गांधी ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद छोटे महिला कारोबारियों और कलाकारों को सशक्त बनाना है। सरकार का इरादा इन महिलाओं की मदद करना है, जिससे कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर महिला कारोबारी और कलाकार कुछ भी बेच सकते हैं। इनमें खान पान और रहन सहन से संबंधित उपकरण, घरेलू सामान, खिलौने और परिधान शामिल हो सकते हैं। एक ऐसे व्यवस्था बनाई है जिसमें से औरतें खुद ब खुद आकर के अपनी चीज़ें बेच सकती हैं। और क्योंकि ये सरकार है, उसकी जो पहुंच है वो बहुत दूर तक जाती है, विदेश में भी जाती है। और हम आपको बिना कोई पैसे लिए, बिना कोई झंझट आप आएँ और महिला ई हाट में अगर आप अपना नाम, पता और जो आप बनाती हैं, चाहे आप कुछ उगाती हो, चाहे आप कुछ कला करती हो, चाहे आप मेहंदी क्यों ना लगाएं, वो सब आप चढ़ा सकती हैं और हम आपके लिए बेचेंगे।
चलो तो अर्थ जगत में आज इतना ही, बाकी की खबरों के लिए चलते हैं ओम प्रकाश के पास। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण इन तमाम अर्थ जगत की खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए।